भारत की इस मिट्टी ने इतने सालों तक बहुत ही कुछ सहन किया, लेकिन समय बदला, समय पलटा तो हमने भी जवाब देना सीख लिया। और हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तो युवाओं को भी बहुत ही सारा जोश आ गया है। जो भी मोदी को मानते एक बार दोनों हाथ ऊपर करे, समर्थन देगा मेरा। यहां पर कोई कांग्रेस पार्टी से तो नहीं है, मैं कोई पार्टी से नहीं हूं, लेकिन जो काम करता है उनको लोग मानते हैं। और जिन एक देश की जनता ने, अगर मैं कहूं कि अपने देश का हीरो भी कहो तो भी कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। मैं निवेदन करती हूँ, समय पलटा, समय बदला तो हमने भी जवाब देना सीख लिया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को हमने मारा है। अब तक की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब आज के इस युग में हमारे जितने भी यहाँ पर युवा साथी बैठे, उन लोगों को जगने का ये समय है। बताइए मुझे, देश को अगर आप युवाओं की जरूरत पड़ी तो कौन कौन खड़ा रहेगा देश के लिए? हाँ, सब सरहद पर जाएंगे, देख लीजिए। जैसे हमारे युवा का लहरू दास जी को देखकर बहुत ही सारे सिंगर बन चुके हैं और देश की इस बॉर्डर में बहुत ही सारे सैनिक हमारे शहीद होते रहे हैं और हो रहे हैं। लेकिन समय बदला, समय पलटा तो हमने भी जवाब देना सीखा। पहले आप लोगों ने वो सुना होगा कि पानी मांगोगे तो दूध देगी, दूध मांगोगे तो खीर देगी, अगर कश्मीर मांगोगे, बस इतने लोग ही कश्मीर मांगोगे। लेकिन समय बदला, समय पलटा तो हमने जवाब देना सीखा कि ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे तो लाहौर भी छीन लेंगे, छीन लेंगे, छीन लेंगे, छीन लेंगे, छीन लेंगे। क्योंकि नशा हमें भारत की आन का है, नशा हमें भारत की आन का है, नशा हमें इस मातृभूमि का है। गली गली शहर शहर लहराएंगे हम तिरंगा, क्योंकि नशा हमें इस भारत की शान का है, शान का है, शान का है, शान का है। देखिए, कसाब ने 10 आतंकियों को लेकर बॉम्बे में अटैक कर दिया। उससे हम भारतवासी हिंदुस्तानी डरने वाले थोड़े ना है। कसाब ने 10 आतंकियों को लेकर बॉम्बे में अटैक कर दिया, लेकिन उस समय उस सरकार ने, हमारी जो सरकार थी, मेरा ये देखिए 4 पंक्ति में मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं, जरा आप लोग ध्यान से सुने। अगर पसंद आए तो मुझे बिल्कुल आप लोगों के तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की गिदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की, कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की गिदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की। अगर अफजल को हमने टांक दिया होता लाल किले पर, अगर अफजल को हमने टांक दिया होता लाल किले पर, तो फिर कोई कसाब की हिम्मत नहीं होती भारत आने की। उस पाकिस्तानियों के साथ जितना बारूद नहीं, जितना तो हम दीपावली में पटाखे फोड़ देते हैं। कहते हैं हिंदुस्तानियों को हम जिंदा जला देंगे, पहले मुर्दे जलाओ, बाद में हमें जलाना। मैं निवेदन करती हूँ, मुझे आप लोगों की ऊर्जा देखनी है। आप भारतवासी हो, हिंदुस्तान में रहते हो, जो भी हिंदुस्तानी है, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता के नाम पर तालियां चाहूंगी। तू मेरा धर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान, वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बानी है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बानी है। दिया है जाली देंगे ए वतन तेरे लिए, दिया है जाली देंगे। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए बाबूजी। ए वतन तेरे लिए। आशा दीदी ने छेड़ा है, छेड़ा है। देखिए, मैंने शेर को, मेवाड़ के शेर को छेड़ा है। नहीं नहीं, देशभक्ति को छेड़ा है। तो एक शायरी मैं भी युवाओं को कहना चाहता हूं। जो युवा यूं समझते हैं कि अपने को क्या करना है, लड़ने वाले लड़ेंगे, अपने को क्या करना है,
अपने को तो खाओ पियो ऐश करो। उन युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि क्यों मरते हो, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। आजकल युवा लड़कियों के चक्कर में फांसी चढ़ जाते हैं। दिलीप जी भाई साहब, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। दुपट्टा भी नसीब नहीं होगा कफन के लिए। मरना ही है तो मरो वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो नसीब होगा कफन के लिए। क्या बात है। मैंने कहा ए पाकिस्तान, है पाकिस्तान, तू कश्मीर का ये ख्वाब बना देख और देख तुझे चैन से हम सोने नहीं देंगे। अरे जोर कितना भी लगा कुछ नहीं होगा तुझसे, हम हमारे भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। अरे कब वक्त है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते। वो पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि कम वक्त है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी हवा लगने पर अपनी औकात भूल जाते हैं। और जितने भी देश हमारे देश के सैनिक हैं, हम सभी उनके लिए ये दुआ करें और उनसे ये कहे कि आगे बढ़कर कब्जा कर लो पूरे पाकिस्तान पर। आगे बढ़कर कब्जा कर लो पूरे पाकिस्तान पर। अरे आंख उठा ना पाए कोई कुत्ता हिंदुस्तान। देखिए आप देख रहे हो ना कि गाते गाते हम कलाकारों को भी कितना जोश और कितना खून उबल जाता है हमारा। एक बार इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये समय ऐसा है, ये दौर ऐसा है कि जो जिस प्रकार का माहौल देश में हम देख रहे हैं, आप न्यूज़ देखते होंगे, क्योंकि जिस प्रकार का जो माहौल देश में चल रहा है उस माहौल को लेकर हम कलाकारों को भी कहा गया है कि अकेले भजन नहीं गाना, लेकिन युवाओं में भी आपको देशभक्ति जगानी है। तो हम भजन के माध्यम से भी ये काम कर रहे हैं। बस आप लोगों के आशीर्वाद चाहिए। इस देश को आप लोगों के युवा के जोश की बहुत ही जरूरत है। इस समय को मैं निवेदन करती हूँ एक बार जोरदार ताली इस भारत की मिट्टी के लिए, उस शहीदों के लिए जो सरहद पर शहीद हो गए हैं। और ये भारत देश है और देश मेरा कैसा है, ये देश है वीर जवानों का। बिल्कुल नाचते हुए, ये देश है वीर जवानों का, अलबीलों का, मस्तानों का। इस देश के यारों, इस देश के यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। बाबूजी क्या बात है, बजाओ ताली। ऐसे जोश कम डाउन नहीं होना चाहिए, उठाए दोनों हाथ। ये देश है वीर जवानों का, अलबीलों का, मस्तानों का। इस देश के यार, इस देश के यार,
इस देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का मीना। पीआर जी लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं निवेदन करती हूँ, अगर देश प्रेमी हो, देश के प्रति थोड़ी सी भावना है तो ऐसी ऊर्जा नहीं चलेगी। ये सीडी पाकिस्तान में भी कोई यूट्यूब पे देखे तो लगना चाहे कि देश में, हिंदुस्तान में कैसी देश के प्रति भक्ति होती है। एक बार उठा लीजिए दोनों दोनों हाथ। सभी लोग गाएंगे। ये रचना हमारे आदरणीय प्रकाश जी माड़ी ने, भाई साहब ने गाई है। आप सभी लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में पसंद किए हैं। मैं निवेदन करती हूँ आप मेरे साथ ही मैं गाऊं कि मायड़ थारो, आप लोगों को गाना है पूत कठे। मायड़ थारो, मुझे अभी भी आवाज दमदार नहीं लग रही आप लोगों को, एक आवाज नहीं है। इस देश को आपकी एकता की बहुत ही जरूरत है। मैं निवेदन करती हूँ एकाकार होके गाएंगे। मायड़ थारो वो एक लीगे, मायड़ थारो वो एक लीगे, वो महाराणा, अठे बोलना है, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। मैंने रंगा बसंती हो, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, ओ दिल दीवानों का डोला मेरे देश के लिए, वो मैंने रंगा बसंती हो, वो मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए।